पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा सेल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया था 17 को और उसके बाद उसे एक नया रूप मिला था जिसमें उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके सामने अपना 16 भी टिक नहीं पाया था। उसने 16 को एक मुक्का मारा था और उसका आधा दिमाग उड़ा दिया था। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है आप। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है सैक्रिफाइस। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा टीएन जो कि रोकने की कोशिश कर रहा था सेल को। सेल जैसे ही ऊपर उड़कर आता है टीएन उसके ऊपर अपनी नई टेक्निक का हमला मार देता है जिससे वे ऊपर नहीं आ पाता और वापस से ज़मीन के अंदर ही धस जाता है। लेकिन इससे सेल को कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा, बस वो अपनी जगह से निकल नहीं पा रहा। जबकि दूसरी साइड जो टीएन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है और जो टीएन है वो ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है 16 और 18 को कि तुम यहाँ बैठकर क्या बंदर का तमाशा देख रहे हो, फटाफट यहाँ से भाग जाओ। और जो 16 और 18 होते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जो 16 है वो हल्का सा घूर के देखता है अपने टीएन को और जो 18 होती है वो उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। सेल को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो दोनों यहाँ से दूर जा रहे हैं और वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन टीएन भागते हुए के ऊपर फिर से वो अटैक कर देता है और वापस से उसे ज़मीन के अंदर ही धंसा देता है। जो सेल है उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। जो टीएन है वो कहता है क्यों, डर गए क्या। जो सेल है वो कहता है कि एक बार मैं यहाँ से निकल जाओ फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। फिर मिस्टर पोपो बोलते हैं कि जिस हिसाब से वो अपने हमलों में ताकत लगा रहा है अगला हमला उसका आखिरी हमला हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टीएन है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो हाँफ रहा है और कहता है कि मैं यहाँ हार नहीं मान सकता, भले ही मुझे कितनी भी थकान हो जाए, भले ही मेरे पास कितनी कम एनर्जी बची हो, मैं यहाँ हार नहीं मान सकता। तभी जो सेल है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, वो अपनी पावर से उसे वापस धकेल देता है। दूसरी ओर हमें यामचा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि टीएन खतरे में है। तभी पीछे से चियासू आता है और कहता है कि टीएन खतरे में है, मुझे ये महसूस हो रहा है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे। मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ पर माफ़ करना, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ चीची आ जाती है और कहती है कि तुम कितने डरपोक और कायर हो, अगर गोको और गोहान यहाँ होते क्या तुम्हें पता है वो ऐसा ही करते, वो अपनी जान देकर भी टीएन को बचाते। और वैसे भी जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी वो सेल मॉन्स्टर को हरा देंगे, गोहान और गोको से ज़रूर हरा देंगे। फिर तभी जो यामचा है वो कहता है कि हाँ चीटी सही कह रही है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते, और ज़रूर जैसे ही गोको और गोहान ताकतवर हो गए शायद हमारे पास चांस होगा उसे हराने का। फिर वापस से हमें दिखाया जाता है टीएन जो कि अटैक कर रहा होता है सेल के ऊपर और सेल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जैसे ही वो ये वाला अटैक करता है उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जो सेल है वो हवा में उड़कर आता है, जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है टीएन वापस से वही अटैक करता है और उसे ज़मीन में धंसा देता है। और जो टीएन है इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसकी आंख मिट जाती है और वो ज़मीन पे गिरने लगता है और बेहोश हो जाता है और उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि वो खड़ा ही हो सके। फिर हमें यामचा दिखाया जाता है, वो कहता है कि अरे नहीं, टीएन अब खतरे में है। फिर जो सेल है वो उड़कर आता है और आकर देखता है कि जो 16 और 18 है वो वहाँ से भाग चुके हैं और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे शिकार को जाने दिया, चूहे कहीं के बुज़दिल, अब तुम्हें पता भी है ना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं कितनी आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ। और वो फिर टीएन के पास आता है और आकर खड़ा हो जाता है और टीएन को कहता है कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने मेरे शिकार को मेरे हाथ से निकाल दिया। और फिर वो बहुत गुस्से में टीएन को एक जोर की लात मारता है और टीएन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो हाँफने लगता है। फिर मिस्टर पोपो कहते हैं उसकी जान खतरे में है और जो गोकू है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और जो सेल है वो बहुत ही स्पीड से आ जाता है उसके पास और हवा में आकर उसे घूरने लगता है। वो हवा में खड़ा रहता है और कहता है कि अब मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा और अपने हाथ से जैसे ही वो टीएन को पावर मारने लगता है जो गोकू है, गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन से वहाँ से गायब हो जाता है और टीएन के सामने आ जाता है। और जो सेल है उसे देखकर कहता है क्या गोकू ये तुम हो। और जो गोकू है वो टीएन के सामने खड़ा रहता है। जो सेल है वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, क्या सच में तुम ही गोकू हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जो गोकू है वो कहता है हाँ खुशी तो होगी ही, क्योंकि तुम मुझे भी अपनी आप एब्जॉर्ब कर मेरी भी शक्ति लेना चाहते होगे। जो पिगोलो है, जो हमारा सेल है, वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है
और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और जो गोकू है वो कहता है अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ने के काबिल नहीं हूँ, एक दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं तुम जितना ताकतवर हो जाऊँगा और मैं फिर तुम्हें हरा सकूँगा। जो सेल है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जिस योद्धा की तारीफ और बातें सुनता रहा कि गोकू इतना ताकतवर है, आज वो मेरे सामने है और वो कह रहा है कि वो मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं है, उसे एक और दिन चाहिए। और जो गोकू है वो टियान को उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है क्या पिकोलो अभी भी जिंदा है, और कहता है पिकोलो हम अभी आ रहे हैं, और वो गायब होकर पिकोलो के पास चला जाता है। जो सेल है हवा में ये देखता रहता है और कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो देख लेता है कि पिकोलो को उसने कंधे पर उठा रखा है और टियान का हाथ पकड़ रखा है। और सेल कहता है कि ये लड़ाई अभी होगी, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा, मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा। और सेल बहुत ही स्पीड से उठकर जाता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और ले जाता है कामी प्लेस पर। और कहता है गोकू कि अब मैं तुम्हें कोरिन टावर के सैनसोबिन खुलाकर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और जो सेल होता है वो ये कहता है कि तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब मेरा पहला मकसद है कि मैं 18 को ढूंढूं और उसे एब्जॉर्ब करूं ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं। गोहान है वो कहता है कि हे पिकोलो क्या तुम ठीक हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन का, जो कि उड़ा हुआ जा रहा होता है, उसे सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है और ये शिप होती है, स्पेसशिप होती है बुल्मा की, और वो बहुत ही स्पीड से उड़ी जा रही है। और वो ट्रंक्स उसे बोलता है कि हे सामने कोई है, मतलब कि अपनी भाषा में बोलता है वो बच्चा है। बुल्मा सोचती है ये पता नहीं क्या कह रहा है। जैसे ही बुल्मा देखती है सामने क्रिलिन खड़ा होता है और वो कहती है हे ट्रंक्स तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वहाँ तो सच में कोई है और वो क्रिलिन है। और क्रिलिन उसके पास आता है और बुल्मा उसे वो रिमोट देती है और कहती है कि ये एंड्रॉयड की तुम्हें 10 मीटर के एरिया में एंड्रॉयड के पास रहना होगा, ये जब ही वर्क करेगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। वो कहता है क्रिलिन ठीक है पर ये क्या ज़्यादा नज़दीक नहीं है। और बुल्मा कहती है ये कुछ कपड़े हैं जो गोकू और विजिटा के लिए है, ये बहुत ही मुलायम है जो कि ट्रेनिंग में उनकी मदद करेंगे। जो क्रिलिन है वो उसे बताता है कि जो गोकू क्रिलिन ट्रंक्स और गोहान है वो कामी के प्लेस पर ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, क्या तुम कामी प्लेस पर जा सकती हो। बुल्मा कहती है ठीक है फिर मैं ये कपड़े उन्हें वहीं दे दूँगी। क्रिलिन कहते हैं हाँ ठीक है फिर तुम कामी प्लेस पर चले जाओ और ये वाले कपड़े उन्हें वहीं पर दे दो। और वो चले जाते हैं। फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है उस रिमोट को देखकर कि अब दुनिया को बचाने की बारी मेरी है, मतलब कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सेल जिसने ढूंढना शुरू कर दिया है 16 और 18 को, और वह बहुत ही तेज़ी से चारों तरफ ढूंढता हुआ जा रहा है 16 और 18 को कि वो दोनों कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए। फिर उसके बाद हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है, ये सीन होता है 16 और 18 का। जो 16 है वो टिक लगा हुए कहीं पर बैठा हुआ है और जो 18 है वो कुछ देख रही है, मतलब कि जो सेल है उसके पास से गुजर के गया है वो उन्हें नहीं दिखा। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है और वो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो दोनों कहते हैं पिकोलो और टियान हाँ हम ठीक है, और वो उसे समझाते हैं टियान को कि अगली बार सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करना। और पिकोलो है वो भी कहता है हाँ इस बार तो हम बच गए, पर तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने एंड्रॉयड 18 को बचा लिया, अगर सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेता तो और ज़्यादा ताकतवर होता। तभी मिस्टर पोपो आकर बताते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स बाहर आने वाले हैं, मैंने कुछ हलचल देखी है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के गेट में। और तभी वो सब जाते हैं और जाकर खड़े होते हैं। हमें पता चलता है कि अंदर से ट्रंक्स बाहर निकल कर आता है, उसके जूते दिखाए जाते हैं। वो सब उसे देखते हैं कि जो ट्रंक्स है वो पहले के हिसाब से बहुत बड़ा हो चुका है और उसके पास शायद कुछ अजीब सी पावर भी है। फिर जो वेजिटा है वो भी बाहर आता है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए